देखो इधर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, तो ये तो कर दिया था हमने, ये वाला क्वेश्चन। इन द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 और 17 टर्म्स का सम जो है 28 क्या हो गया, फाइंड द सम ऑफ ये पूरा हुआ नहीं था, हो गया था, आ गया था, गलती हो रही थी इसमें, कुछ दोबारा देख लो। यहाँ देखो, लिसन टू मी, बुक को नीचे रखो, बुक नीचे रख दीजिए। आपको क्या क्या दिया है इसमें देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, S7 की वैल्यू है, क्या दिया है, S7 दिया है, क्या दिया है, S7, 7 टर्म्स का सम दिया है 9, ठीक है, और S17 भी दिया है, ये दिया है 289। S7 से आप एक इक्वेशन क्या हो जाएगा, S7 कितना दिया है, S7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/2, बोलिए मुझे, 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 49 इक्वल टू 7/2, 2a प्लस 6b। इस 7 से ये 7 जा कट जाएगा, ये यहाँ से 2 जा हो जाएगा 40 इक्वल टू 2a प्लस 6b। ठीक है, 2 से पूरी इक्वेशन डिवाइड होगी तो ये a हो जाएगा, ये 3d हो जाएगा और ये हो जाएगा 7। ये आई क्या आई, दूसरी वाली किससे बनेगी, S17 से बनेगी। S17 निकालिए, S17 इक्वल क्या हो जाएगा, 17/2, 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू, ठीक है, S17 है 289 इज इक्वल टू 17/2, ये हो गया 2a प्लस 16। 17 से ये 17 क्या ही करता है, ये इधर आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2a प्लस 16d इक्वल टू आएगा 34। और जब इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 3d इक्वल टू 34। एक तो क्या आया, सॉरी, a प्लस 8, एक आया a प्लस 3d इक्वल टू, बोलो एक इक्वेशन क्या बनी, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, एक बनी a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, एक बनी a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, दूसरी बनेगी a प्लस 8d इक्वल्स टू 7। इनको सॉल्व कर लेंगे, माइनस 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 कट गया, ये कितना आया, -5। कहाँ से करोगे, हाँ ये इसमें बहुत कुछ हो गया, -10 तो आ गया d इक्वल्स टू, जब d2 हो गया तो a कितना आ गया, a इसमें रख दीजिए पहली क्वेश्चन में, a इक्वल्स टू क्या आ गया, 7 माइनस 6 यानी कि a1 d2। अब निकालना क्या है, क्या निकालना है आपको, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स का सम ऐसे लिखेंगे उसको, ये होता है n/2 2a। ये किसने करा अपडेट, जैसा चल रहा था सही चल रहा था, इसको अपडेट करने की क्या आवश्यकता थी, तब भी हैंग हो रहा था। ये कहाँ से जाऊँ, ठीक है। अब यहाँ देखो, 2 इंटू ए 1 है, ये क्या है, n माइनस 1 इंटू टी कितना है 2, ठीक है, तो ऐसा इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2। अब देखो ये कितना आएगा 2 और ये कितना आएगा 2n माइनस 2, है ना, तो 2 और -2 कट गए तो क्या बचा, 2n बचा।
ये कर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा n इंटू एन n स्क्वायर। इसका आंसर है n स्क्वायर। परसों इसका आंसर निकला नहीं था, कहीं मिस्टेक हो रही थी जहाँ भी हो रही होगी, तो ये ठीक है। सॉरी हम अलग ही स्वैग है, उनका भी अलग ही स्वैग है, दीदी मैम का अलग स्वैग है। यहाँ देखो अगला अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ ये आप करके दिखाएंगे मुझे, क्या लिखा हुआ है अगर देखो, शो दैट A1, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लिख दीजिए पहले तो। ये बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट इंपॉर्टेंट फॉर इट डाउन। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहे हैं, शो दैट A1 A2 अप टू AN फॉर्म एन A वेयर AN इज डिफाइंड एज फॉलोज। आपको इसको करना है कि अगर आपको AN दिया, AN है क्या मुझे बताएंगे कोई इसमें, व्हाट इज AN हियर? यहाँ पर AN क्या है प्यारे बच्चों, AN क्या है यहाँ पे, यूनिट टर्म, AN यूनिट टर्म है, हाँ यूनिट टर्म है। यहाँ देखो, अगर ये कह रहा है कि AN आपको दिया है तो आपको ये बताना है कि अगर हम A1 A2 A3 निकाल दें तो वो एक AP फॉर्म करेंगे। अभी आपको ये पता नहीं है कि AP फॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही, सीधे बैठ जाओ सारे विद आशीष। आशीष व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो मैथ्स का, यही कर रहे हो, पहले इधर देखो, यही क्वेश्चन चल रहा है, हाँ इससे पहले वाला चल रहा है, क्या कर रहे हैं बताना जरा देखो। पहली एक्सरसाइज है नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1, आई एम टेलिंग एक्सरसाइज नंबर 3, यू आर डूइंग एक्सरसाइज नंबर 1। और जब मैं 1 करा रही थी तब तुम कहा, मतलब वो उस समय तुमने नहीं सुना तो वो नहीं आई होगी, अब इस समय 3rd चल रही, इसको मत सुनो तो ये भी नहीं आएगी, जब 2nd चल रही थी तब तुम पता नहीं क्या कर रहे थे। तो कहने का मतलब यह है कि जब प्रेजेंटली कोई काम हो रहा तो उसको मत देखो, ठीक है। जब मैं यहाँ इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा रही हूँ कि तुम AP करना क्लास में बैठ, जब AP पढ़ा रही हूँ तुम कुछ और करो, दूसरी एक्सरसाइज करो, हम गधे हैं यहाँ खड़े होकर पढ़ा। लाइव क्लास की क्या जरूरत होती है आप मुझे बताओ, जैसे अगर किताबों से बच्चा खुद पढ़ सकता है ना, तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स भी हैं, रिफ्रेशर्स भी हैं, गाइड्स भी है, सारा मटेरियल अवेलेबल। लेकिन अगर खुद पढ़ सकता है ना बच्चा सब कुछ, तो ये स्कूल वाला सिस्टम ही कोलैप्स कर जाए, स्कूल का सिस्टम खत्म हो जाए। और चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे कनाडा हो, चाहे जापान हो, कितने भी जो डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं, हम तो डेवलपिंग है, वहां भी स्कूल का सिस्टम खत्म नहीं हुआ, सब जगह स्कूल है और फिजिकली बच्चे स्कूल जाते भी हैं। तो अगर सब कुछ खुद ही हो सकता और किताबों से हम खुद पढ़ सकते, गाइड से घर में बैठ के समझ के खुद पढ़ लेते, तो ये स्कूल सिस्टम कब के कोलैप्स कर गया हो। ये जो लाइव इंटरेक्शन होता है ना, लाइव क्लास होती है, तुम बैठे हो, मैं पढ़ा रही हूँ और लाइव पढ़ा रही हूँ और आप लाइव सुन रहे हो, तो यहाँ पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। वरना पढ़ने के लिए तो यूट्यूब पे ढेरों मटेरियल है, पढ़ने के लिए तो गूगल पे ढेरों मटेरियल है, बहुत सारे एप्स आजकल आ गए, ये चैट वो चैट, ये जीपीटी वो टीपीटी सब आ गए, है ना। लेकिन कोई भी सिस्टम जो है उसका कंपैरिजन आप स्कूल सिस्टम से नहीं कर सकते। कितना भी कुछ आ गया है तभी भी स्कूल हर जगह है पूरी दुनिया में, और सब जगह के बच्चे स्कूल जाते हैं और लाइव टीचर्स से पढ़ते हैं। तो जो तुम यहाँ करते हो ना बेटा, बैठ के बुक आगे से रखी है, कॉपी रखी है और हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आप इतने करने वाले, इतने पढ़ने वाले हो तो घर में रूम बंद करके शांति के साथ 2 घंटा घर में किताब निकाल के पढ़ा दो, तब मैं मान जाऊं। ये किताबें कभी घर जाके खुलती नहीं है। आप कमेंट के पास है,
कहने का मतलब है कि ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप पूरा जो चीज चल रही है उसको वहीं पर पूछ सकते हैं लाइव। हम भी क्लासेस पढ़ते हैं, जैसे आप अभी हम स्कूल सिस्टम में नहीं है, हम स्कूल नहीं जा रहे, किसी मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोई एग्जाम है तो हम भी कोई कोर्स ले लेते हैं ऑनलाइन, लेकिन वो इसको कम्पीट नहीं कर सकता। वहां पे वो बात नहीं आती। ऑनलाइन में हजारों लोग जुड़े हैं, वो कितनों के क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं लाइव है। लाखों लोग पढ़ रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, लाखों लोग पढ़े, तो अगर वो लाइव क्लास भी चल रही है तो सोचो इफ इट इज पॉसिबल कि हजार लाख बच्चे जो जुड़े हुए हैं उन सबका आंसर वो एक ट्यूटर दे दे कमेंट से, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो वहां पर आप ऐसे डाउट क्लियर नहीं कर सकते। यहाँ पे आप 40 बच्चे 35 बच्चों की क्लास है, यहाँ पर आप आज डाउट क्लियर कर सकते हो, आज नहीं होगा तो घर जाके पढ़ोगे, नेक्स्ट डे आके मैम मुझे कल ये बात समझ में नहीं आई, ये कल क्लियर कर सकते हो। तो लेकिन आपको नहीं पढ़ना बेटा, यहाँ आप अलग अलग सिस्टम चल रहा है। सारी कहानी खराब इसलिए होती है कि बच्चा क्लास को ढंग से नहीं पढ़। अगर क्लास 25-30 मिनट की क्लास ढंग से पढ़ ले तो घर में कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती। मैं तो कह रही हूँ ट्यूशन जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जो ट्यूशन में आपको पढ़ा रहे वो एलियन थोड़ी है, वो भी टीचर ही है। और वो तो कल के बच्चे पढ़ा रहे 20 22 24 साल के, तो हमारे सामने तो बच्चे हैं, जितने साल की उनकी उम्र है उतने साल तो हमको पढ़ाते हो। 25 साल का एक ट्यूटर आपको पढ़ाता, 25 साल मुझे एजुकेशन लाइन में हो गए पढ़ाते, तो हमारा एक्सपीरियंस उनसे ज्यादा है। और केवीएस में जो टीचर तुम्हें पढ़ा रहे हो ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम क्रैक करके आए, प्री मेंस इंटरव्यू देके कम से कम हजारों लोगों में से मुट्ठी पर सिलेक्ट होके आए, लेकिन आप उनसे नहीं पढ़ेंगे, आपको पढ़ना नहीं। ध्यान दिया करो क्लास। सबसे ज्यादा एफिशिएंट वही चीज है जो आप क्लास में देखें। टीचर को कहना पड़ रहा है कि आप पढ़ लीजिए, आपको शर्म आनी चाहिए। ये जो आपको दिया है ये लेक्चर देके मेरा टाइम बर्बाद होता है, पर ये नसीहत भी आपके लिए जरूरी है। खाली पढ़ा के क्या करेंगे, हम पढ़ा के निकल गए, आपने सुनना ही नहीं, तो अपना भी दिमाग खराब, अपनी भी एनर्जी वेस्ट, और तुम्हारी तो क्या रहेगी, तुम्हारी तो क्या ही करना। ये एन एक एनएफ टर्म दे रखा है किसी सीरीज का, अभी हम इसे एपी नहीं कह सकते, ये तो हम निकालने के बाद देखेंगे कि एपी है या नहीं। निकालना क्या है, ये कह रहे हैं कि A1 A2 A3 ये सब निकालो, मैंने इसका पहला टर्म निकालो, दूसरा तीसरा सारे निकालो, फिर चेक करके बताओ कि क्या ये एपी है कि नहीं। तो अब मुझे एनएफ टर्म पता है, तो एन पता है मुझे, यहाँ देखेंगे सारे बच्चे, तो मुझे अगर A1 निकालना है, A1 में निकालना चाह रही हूँ पहला टर्म, तो मैं क्या करूंगी, एन की जगह 1 रखूंगी, यही तो करूंगी। तो एन की जगह 1 रख दी, कहाँ, इस तरफ राइट हैंड साइड में आओ, यहाँ तो मैंने रखी थी एन की जगह 1, राइट साइड में भी रखिए, तो ये क्या हो जाएगा 3+4n 4×1, यानी कि 3+4 यानी कि 7। ठीक है, यानी मेरा पहला टर्म क्या आ गया 7। अब मुझे निकालना है A2, यानी मुझे n की जगह 2 रख, यानी यहाँ पे 3+4 8 और 3 कितना हुआ 11। अब मैं निकालूंगी A3, यानी मुझे n की जगह 3 रखना है इस साइड में, राइट हैंड साइड में, तो ये हो गया 3+4×3, 4×3 12 और 3 15, इतना मेरे लिए काफी है। तो मेरा पहला टर्म निकला 7, दूसरा निकला 11, तीसरा निकला 15। अब मैं इसमें से इसको माइनस करके देख लूंगी कितना आया 4, इसमें से इसको माइनस करके देख लूंगी कितना आया 4। तो मैं पहले D1 निकालूंगी, D1 7 - 7, पहले मैंने D1 D2 काउंट किया, बाद में बताऊंगी यही कौन, तो ये आ जाएगा 4। फिर मैं निकालूंगी 15 - 11, जिसको मैं D2 बोलूंगी, और मैं बोलूंगी ये भी 4 आ रहा है, तो वापस मैं ये बोलूंगी यहाँ पर D1 इक्वल टू D2 है, मतलब कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो इट इज फॉर्मिंग अ एन एपी। ठीक है, ये एपी फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया, एपी बनाओगे ऐसे इसमें कर लेंगे, कर लेंगे, अरे कर लेंगे। सेकंड वाला आप छोड़ दें, अगले आगे चले जाते, अगला क्वेश्चन पढ़ो। अब इसमें पंगा होता है क्या, इसमें क्लियर ऑल कर दो तो ये पूरा पेज ही रहता है, रब करके पढ़े हैं, इरेजर का साइज बड़ा कर दो। अगला क्वेश्चन रीड कर लिया आपने, अगला क्वेश्चन रीड हो गया, करिए रीड।
ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। ये कह रहा है कि अब आपने एपी निकाल दिए तो इसमें क्या दिक्कत है। अब सम S15 निकाल दीजिए। S15 निकालने के लिए क्या होगा 15/2 2a a कितना है आपका 7 प्लस n-1 यानी 15-1 इंटू b कितना है। इसको तो आप कैलकुलेट कर ही लेंगे। दोनों में यही कर, पहले एपी निकाल लेना है और जब एपी आपके हाथ में आ जाती है तो उसके बाद आपको जितने भी 15 टर्म्स का सम निकाल। ठीक है, कर लेंगे ना। अरे कर लेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ लो। अगला क्वेश्चन पढ़ लो। कभी लोग पता नहीं क्या करते हैं, थोड़ा और इतनी जल्दी इसमें ये होने लगती है। अगला क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी 11। If the sum of the first 10 terms of an AP is that, क्या लिखा हुआ है बताओ। If the sum of the first 10 terms of AP is this, what is the first term यानी first term, what is the sum of first two term, what is the second term, similarly for the third, 10th and 11th। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। इसका हर एक क्वेश्चन अलग ही तरीके का। यहाँ से जितनी भी आप वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे वो सारी अलग तरीके की। ये क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये एन दिए, ध्यान देना है, यहाँ पर ये एन था लेकिन ये एन नहीं है, ये एसएन है। फर्स्ट एन टर्म का सम दे रहे हैं और आपको निकालना है क्या है, फर्स्ट टर्म निकालना है A1। ठीक है, फिर आपको A1 और A2 का सम निकालना है, दो टर्म का सम निकालना है। फिर आपको क्या निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है यानी A3 निकालना है। फिर आपको A10 भी निकालना है और फिर आपको एन टर्म यानी AN भी निकालना है। इतनी चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, तो करेंगे क्या, करने का तरीका तो वही है। सबसे पहले मैं SN में n इक्वल्स टू 1 रखूँ तो क्या हो जाएगा, S1 इक्वल्स टू 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि S1 क्या आया 3, क्या आया 3। S1 माने पहले टर्म का सम। क्या अकेले टर्म का भी कोई सम होता है, अपने आप का भी कोई सम होता है, नहीं। तो जो S1 है वही A1। भैया अकेला एक ही टर्म का है, इसका अपने आप से क्या सम है, S1 ही क्या है A1। S1 ही पहला टर्म है यानी ये आ गया आपका 3। उसके बाद मैं निकालूंगी S, क्या निकालूंगी S, यानी कि इसमें मैं 2 रखूंगी n की जगह, तो ये फटाफट में कौन कर रहा है, तो ये हो जाएगा A माइनस 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर यानी 4 ना, आगे 4 ही आ रहा है ना। तो अब देखिए जो S2 है वो S2 एक्चुअल में है क्या, S2 जो है ना वो A1 और A2 का सम है, मतलब पहले दो टर्म का सम है।